मैं कोटा की जंगल की एक बात बता दूं। मैं साधना करके बाहर करके निकल रहा था। लोगों को 2-4 पड़ाव के बाद लोगों को कम करता गया, अंदर घुसता गया। लेकिन जो आदिवासी थे, 2 लड़के थे और बहुत परेशान थे। वो लड़के बार बार पीछे मुड़ते चले जाते, पीछे लगते जाते चले। और मैं आधा किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर अंदर गया, फिर भी हर मोड़ पर खड़े होकर देखता हूँ तो पीछे चल रहे हैं। और मैंने खड़े होकर के पीछे हाथ करके, क्यों आ रहे हो, इतना कहा ही नहीं। और उसी समय आश्चर्य की बात थी, मालूम नहीं कहाँ से सर्प वहाँ पर उनके सामने खड़ा हो जाता। वो भड़बड़ा जाते हैं और कहने लगते हैं बाबा ने छोड़ दिया, और बाबा बचाओ बचाओ। मैंने कोई सर्प नहीं छोड़ा था, लेकिन उनके सामने सर्प था। बंधुओं, मैं जानता हूँ, मैं जंगल में मनुष्यों के कारण नहीं, उन पशु पक्षी और देवों के कारण सुरक्षित रहता हूँ, साधना करता रहता हूँ। उन पशु पक्षी और उनका समर्पण, मुझे लगता है सत्य को यदि सबसे अधिक समाप्त करने में लगा हुआ है तो कौन होगा। कितना विचित्र लग रहा है। मैं बस आप लोग ये बात को समझे, स्थिति से ऐसा लगता है अब मुझे यहाँ समाज में रह करके काम करने की अपेक्षा जंगल में रह करके साधना करके अपने जीवन को सार्थक कर लेना चाहिए और करोड़ों लोगों का कल्याण कर लेना चाहिए, ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ पर आकर के आपके बीच में रहना भी बहुत बड़ी साधना है, उससे बढ़कर के साधना समझता हूँ। जंगल में रह करके साधना करने से भी बढ़कर के साधना यहाँ पर है। इस साधना का भी स्वाद लेना बहुत आवश्यक होता है साधक को, अन्यथा साधन में अहंकार न आ जाए, मैं भी समझता हूँ। निश्चित रूप से मेरे को लगता है यहाँ पर उपस्थित लोग इतने समर्पित है, ऐसा लगता है आप सिर्फ मेरे लिए नहीं, आपकी बातों को सुनकर के ऐसा लग रहा था आप मेरे लिए समर्पित नहीं, सच्चाई के लिए समर्पित है। ये बहुत खुशी की बात है। वास्तव में ऐसे ही लोग धर्म को आगे बढ़ाएंगे, ऐसे ही लोग समाज को आगे बढ़ाएंगे, ऐसे लोग सिद्धांतों को आगे बढ़ाएंगे। बहुत आश्चर्य की बात है। याद रखना, किसी समाज के कारण, किसी जाति के कारण, किसी परंपरा के कारण, किसी परिवार के कारण कभी अधर्म नहीं करना। याद रखना कि संत के कारण कभी आपके हाथ से अधर्म ना हो, इतना अवश्य याद रखना। राग द्वेष में आकर के कभी अधर्म नहीं करना। सबसे अधिक अधर्म कब होता है? राग द्वेष में आकर के आदमी अधर्म करने लगता है। राग द्वेष में आकर के सबसे अधिक अधर्म करता है। बस इस अधर्म से बच लेना। मंदिर नहीं जाना तो बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, उससे तो तुम्हें ऊपर उठाया जा सकता है, लेकिन राग द्वेष के कारण अधर्म करने वालों को अधर्म से बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारा मंदिर, तुम्हारा मंदिर, तुम्हारे वेदी, हमारे वेदी, हमारे भगवान, तुम्हारे भगवान, हमारे साधु, तुम्हारे साधु। सम्यक दृष्टि का ये लक्षण, धर्मात्मा ये। मैं आपसे कहना चाहूँगा, तुम्हें किसी भी वजह से राग द्वेष के कारण यदि किसी से बंद करके राग द्वेष कर रहे हो, कर्म बंद कर रहे हो, क्या ये समाज तुम्हें काम आएगी? क्या ये समाज काम आएगी तुम्हें अगले भव में, जिनके कारण तुमने राग द्वेष किया, कर्म बंद किया? ये जाति के लोग तुम्हें काम आएंगे? ये शत्रु मित्र तुम्हें काम आएंगे? ये परिवार के लोग तुम्हारे काम आएंगे? तुम्हारे काम ये नहीं आएंगे, तुम्हारे पवित्र परिणाम तुम्हारे साथ काम आएगा, अन्यथा कोई काम नहीं आएंगे। यदि तुमने पाप कमाया है तो उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। बंधुओं, इसी के कारण छोटे छोटे बातों की वजह से हम धर्म से वंचित न रहे और हमें दुख भोगना न पड़े, ऐसे कोई भी काम न करे। भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आज आदिनाथ भगवान की जयंती है। भगवान के बारे में क्या कहा जाए। धर्म अनादि निधन है, लेकिन इस हुंडा सर्पनी काल के युग के आदि में आदिम ब्रह्मा, आदिम तीर्थंकर जन्म लिए। जैसे ही कल्पवृक्ष समाप्त हुए, कल्पवृक्ष समाप्त होने के बाद उन्होंने असीम कृषि, विद्या, शिल्प, वाणिज्य आदि के शिक्षा देकर के हमें उपकृत किया। अनेक प्रकार के मार्गदर्शन देकर के कर्म भूमि का निर्वहन प्रारंभ कर दिया, शुरुआत कर दिया। और इतना ही नहीं, उन्हें अनेक प्रकार के मार्गदर्शन देकर के गृहस्थ मोक्ष मार्ग और मुनि मोक्ष मार्ग को भी प्रभावित किया। इतना ही नहीं, दान की परंपरा को प्रभावित किया और चर्या को परंपरा को प्रभावित किया। उनके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां थी। साधना के माध्यम से उन्होंने हम लोगों के लिए क्या क्या नहीं किया। 13 महीने तक जब आहार नहीं हुआ, फिर भी उन्हें आहार नहीं लिया, क्योंकि नवदा भक्ति को बताना बहुत अनिवार्य। क्या क्या काम नहीं किया उन्होंने। मुनि मोक्ष मार्ग, गृहस्थ मोक्ष मार्ग, सामाजिकता, राष्ट्रीयता, धार्मिकता, मानवीयता, सामाजिकता और ये अनेक प्रकार के बातों को हमारे सामने उपस्थित कर दिया। और इतना ही नहीं, आज मुझे लगता है
वास्तव में देखा जाए आज प्रजातंत्र की प्रणाली अभी चल रही है, लेकिन वास्तव में देखा जाए युग के आदि में आदिम ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर ने प्रजातंत्र को प्रभावित किया है, प्रजातंत्र को चलाया है। उन्हें राजतंत्र को छोड़ करके जनतंत्र के लिए काम किया, जन जन के कल्याण के लिए काम किया। राजतंत्र का त्याग क्यों किया? जन जन के कल्याण के लिए किया है। यदि राजतंत्र में रहना होता, वहीं पर जनतंत्र वहीं से प्रारंभ हुआ। मैं तो ये कहना चाहूँगा, आज आदिनाथ भगवान की जयंती शायद मैं सरवाड़ में दूसरी बार मना रहा हूँ, और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, भगवान आदिनाथ जयंती बार बार इस सरवाड़ में मनाने का अवसर हमें मिलता रहे। ऐसा लग रहा है, मुझे इस बात की बेहद खुशी है। वास्तव में हर व्यक्ति का पैसा हर अच्छे काम में नहीं लग सकता है, लेकिन यहाँ पर जो लोगों ने पैसा लगाया है वो 1 कौड़ी भी लगा है तो वो 1 करोड़ों का होगा, अनंत गुना फल देगा, मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि सैकड़ों नए मंदिर बनाने की अपेक्षा एक पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार करना बहुत बड़ी बात होती है, बराबर पुण्य होता है। आज मेरे को इस बात की बेहद खुशी है, जो 800 साल पूर्व में जिस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था उसका जीर्णोद्धार आज हो रहा है। 800 साल पुराने जीर्णोद्धार हुआ था तो मंदिर कब बना था, ये प्रश्न हमारे सामने है। और ऐसे भगवान और जब से बाबा बाहर आए हैं तो बहुत बड़ा काम सरवाड़ में परिवर्तन प्रत्येक घर परिवार में देखने को मिल रहा है। घर में सुख शांति समृद्धि। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, वास्तव में यहाँ पर जो भी लगा है वह आपके लिए अनंत गुना फल देगा, कल्प वृक्ष के समान फल देगा, मुझे पूरा विश्वास है, व्यर्थ नहीं जाएगा। और इतना ही नहीं, एक आश्चर्य की बात तो मैं ये भी कहना चाहूँगा, ये सरवाड़ वालों की श्रद्धा समर्पण इतना है कि यही श्रद्धा समर्पण के कारण इतना बड़ा काम हुआ है। और बाबा के प्रति और साधु के प्रति इतनी आस्था और ये श्रद्धा समर्पण के कारण धर्म आगे बढ़ रहा और संस्कृति सुरक्षित हो जा रही है। बाहर से जिस प्रकार से मंदिर को सजाया गया है उससे अधिक अच्छे से अंदर से सजाने की बात चल रही है। और 1 साल बाद मुझे लगता है मंदिर में प्रवेश करने के बाद कोई भी मंदिर को पहचान नहीं पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। बंधु, वास्तव में ऊपर छत से लेकर के दीवार और खंभों तक के इन पाषाणों से सजाने की भावना अद्भुत है। निश्चित रूप से मुझे ये लग रहा है पंच कल्याणक कोई भी करे, लेकिन मैंने तो अपने कल्याण कर लिया। मुझे पंच कल्याण की चिंता नहीं रहती है, मुझे आपकी कल्याण की और खुद की कल्याण की चिंता रहती है। मैं देखता रहता हूँ पंच कल्याणक तो हो, लेकिन हमारा कल्याण न हो तो पंच कल्याणक किस काम का है। अब तो लगने लगा है पंच कल्याणक के माध्यम से कल्याण सबका हो ही रहा हो, ये कल्पना करना असंभव। बहुत गंभीर बातें हैं। पंच कल्याणक के माध्यम से सबका कल्याण हो ही रहा हो, ये कल्पना करना, हमारा उद्देश्य पंच कल्याणक नहीं कल्याण होना चाहिए। हमें पूरा विश्वास है ये परिवर्तन सब में आएगा, समाज में भी और साधुओं में भी। सिर्फ हम पंच कल्याणक को नहीं देखें, हम कल्याण को भी देखें। पल पल समता में इस मन का ढलना है साधना, आना नहीं जीवन को बदलना है साधना, आना नहीं जीवन को बदलना है साधना। पाठ तभी होगा जब जीवन में पारायण हो। सच्चा पाठ तभी होगा जब जीवन में पारायण हो। श्वास श्वास धड़कन धड़कन में जुड़ी हुई रामायण हो। श्वास श्वास धड़कन धड़कन में जुड़ी हुई रामायण हो। निज सतपथ पर जन जन का निज सत
पथ पर जन जन का चलना है साधना। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना।